बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स में टॉपिक आज हम देखेंगे पॉलिसी फॉर्मेशन एंड एनफोर्समेंट। अब इस टॉपिक से समझ आ रही है, पॉलिसी आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपने नॉर्मल रूटीन में ये इस तरह के जुमले सुने होंगे कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक ये काम इस तरह से होगा या हमारी पॉलिसी के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कवानीन होते हैं। फॉर्मेशन से मुराद ये है कि बनाना, डिवेलप करना। एनफोर्समेंट से मुराद ये है कि इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन। और ये आपका टॉपिक है, यू कैन सी हेयर इन कोर्स आउटलाइन। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिसी क्या होती है। जनरली मैंने आपको बता दिया, अ पॉलिसी इज़ अ प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन दैट कन्वेज इंस्ट्रक्शंस। ये एक प्लान होता है या फिर अमल करने का एक पूरा एक लाया अमल कह लें कि काम करने का लाया अमल होता है। दैट कन्वेज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन सीनियर मैनेजमेंट टू दोज हु मेक डिसीजंस, टेक एक्शंस एंड परफॉर्म अदर ड्यूटीज़। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर लेवल के एम्प्लॉई, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो वर्कर है, डिसीजन मेकर है, कुछ भी है, उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है पॉलिसी। ओके, पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशनल लॉज। ये कंपनी के लॉज हैं, कवानीन हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। इन दैट दे डिक्टेट, ये बताते हैं, ये जो है वो समझ लें कि गाइड करते हैं एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ख़ास काम अलाउ नहीं होता। आप कह लें कि सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ले लें, सिगरेट पीना अलाउ नहीं है जी। अगर आपने पीना है किसी और जगह पे जाके, बाहर जाके, कैफेटेरिया में जाके, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में आमतौर पे अलाउ नहीं होता। ठीक है। तो ये क्या है जी, ये है पॉलिसी। ये कॉलेज की, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी नहीं है। Like laws, policies define what is right, what is wrong, what the penalties are for violating policy. If someone is not acting according to the policy, if someone is violating policy, then how that person will be treated, and what the appeal process is. और दूसरी सूरत में अगर जिसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जा रही है, उसकी वायलेटिंग पॉलिसी की बेस पर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो वो बंदा अपील कैसे कर सकता है, क्या उसका प्रोसेस है अपील का। टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिसीज आर यूजफुल इन द ग्रोथ एंड बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी। कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो कौन से हैं? फर्स्ट इज स्टैंडर्ड्स। हमें ये स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस, इनको देखना है। स्टैंडर्ड्स एक चीज़ है और प्रैक्टिस, प्रोसीजर, गाइडलाइन ये दूसरी चीज़। ओके। स्टैंडर्ड्स ऑन द अदर हैंड आर मोर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट मस्ट बी डन टू कंप्लाई विद पॉलिसी। ठीक है जी। एक पॉलिसी है, रूल है, रेगुलेशन है, लॉ है, तो उसके ऊपर अमल कैसे करना है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है जी। हाउ समवन कैन and comply with the policy is known as standard. Standards may be informal. Informal से मुराद ये है कि रिटर्न नहीं है। ठीक है। बाज़ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न नहीं होते, उनको इनफॉर्मल कहते हैं। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। वो रिटर्न नहीं होते बट क्या होते हैं, कल्चर बन चुके होते हैं। एज इन डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स, और इनको साइंटिफिकली या टेक्निकली इनको डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और स्टैंडर्ड्स में बी पब्लिश्ड, स्क्रूटनाइज्ड, फॉर्मल एंड रेटिफाइड बाय अ ग्रुप, और यू कैन से फ्रॉम सम मैनेजमेंट, अपर लेवल मैनेजमेंट, और फ्रॉम डिसीजन मेकर्स। तो इनको क्या कहते हैं? एज इन डी ज्यूरे स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, डिफेक्टो एंड डी ज्यूरे।
तो जो डी ज्यूरे हैं ये रिटर्न होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। और जो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो सिर्फ कल्चर का पार्ट होते हैं, वो सिर्फ किसी कंपनी में किसी इलाके में उनका कल्चर बन चुका होता है। देखें ना, हमारे जो इस्लामिक वे है वेडिंग का, उसमें कई एक चीज़ें हैं जिनका कोई दूर दूर तक जिक्र भी नहीं है, लेकिन वो हमारे कल्चर का पार्ट हैं और हम वैसा कर रहे होते हैं, ठीक है। और सम टाइम वो कल्चर कह लें कि बड़ा पुराना दूसरे मज़ाहब से चला आ रहा होता है, हमें उसका भी पता नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेहंदी वगैरह, इस तरह की रस्में सारी, ये दूध पिलाई, जूता छुपाई, इस तरह की बेशुमार रस्में हैं जो कि कल्चर बन चुका हुआ है, और ये कोई मतलब इस्लामिक कल्चर नहीं है, इट्स नॉट अ गुड कल्चर। ओके जी, डिफेक्टो एंड डी ज्यूरे, डिफेक्टो इन फॉर्मल, डी ज्यूरे रिटर्न एंड फॉर्मल। Finally, practices, procedures and guidelines effectively explain how to comply with policy. अब ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये बताती हैं कि पॉलिसी के साथ कंप्लाई कैसे करना है, उसके ऊपर अमल कैसे करना है। Following figure shows policies as the force that derives standards, which in turn derive practices, procedures and guidelines. So you can see clearly from this diagram. This diagram illustrates, you can see टॉप पे क्या है, पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ ड्राइव कर रही हैं स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ड्राइव कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस। और इसकी बिल्कुल जो है वो डेफिनेशन भी हल्की फुल्की साथ दी हुई है। पॉलिसीज़ आर सैंक्शनड बाय सीनियर मैनेजमेंट, ये सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से सैंक्शनड होती है, इसकी अप्रूवल होती है, सैंक्शनड अप्रूवल। स्टैंडर्ड्स आर बिल्ट ऑन साउंड पॉलिसी एंड कैरी द वेट ऑफ पॉलिसी। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं, और ये पॉलिसी का कह लें कि इसके अकॉर्डिंग ये पॉलिसी का वेट उठाए रखे होते हैं। प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस इंक्लूड डिटेल्ड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड। किस तरह से जो है वो स्टैंडर्ड को मीट किया जाएगा, स्टैंडर्ड जो है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। तो ये पूरा एक ड्राइविंग फोर्स है, पॉलिसी से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस। सो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन पॉलिसी, स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर, गाइडलाइंस। तो ये तो हो गया पॉलिसी, बट यू नो आवर टॉपिक इज़ पॉलिसी फॉर्मेशन एंड एनफोर्समेंट। अब फॉर्मेशन कहते हैं पॉलिसी बनाना, तो पॉलिसी फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, developing and establishing policies within an organization. And you know कि sometime with the passage of time कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स पॉलिसीज बनती रहती हैं। कोई इंसिडेंट हो गया तो उस इंसिडेंट के बाद एक पॉलिसी में एक नए फीचर का इजाफा हो गया। अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो उसकी बेस पर पॉलिसी में पहले से मौजूद किसी फीचर में चेंजिंग हो गई, ठीक है। दीज पॉलिसीज सर्व एज अ फ्रेमवर्क टू गाइड एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स इन मेकिंग कंसिस्टेंट एंड कंप्लाइंट चॉइसेस इन अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड वैल्यूज़। तो यही पॉलिसीज़ हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल और वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स और तमाम मुतलका लोगों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। ओके, यू कैन सी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी जारी बात है, काम को स्मूथली चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाती है। प्रॉब्लम डेफिनेशन, किसके लिए पॉलिसी बनानी है, एजेंडा सेटिंग, देन पॉलिसी डेवलपमेंट, देन पॉलिसी अडॉप्शन, देन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, देन पॉलिसी एवेल्यूएशन। तो जो मैं आपको कह रहा था कि कोई इंसिडेंट होता है, तो अगर इंसिडेंट परफॉर्म, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर करता है तो फिर क्या होता है, पॉलिसी को एवेल्यूएट किया जाता है कि वेयर वी आर लैकिंग, देन फिर उसके हिसाब से वो जो प्रॉब्लम आई, इंसिडेंट आया, उसके हिसाब से आप इसको रिवाइज करते हैं।
तो ये कोई ऐसा नहीं है कि फाइनल हो गई चीज़ें, अब फिनिश। ये कोई कुरान मजीद नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। ये कुरान मजीद का एजाज़ है, मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया। कुरान जो है वो उसमें सारा कुछ, सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं दीन के बारे में, और अहादीस की सूरत में उसकी तफसीलात भी मौजूद हैं। अब फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और स्पेसिफिक टाइम स्पेस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी फ़र्दर डिटेल्स के लिए जो है वो उलमाए कराम मौजूद हैं। लेकिन जो बेसिक्स है, प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हैं। इट इज़ नॉट द केस विद ऑर्गेनाइजेशंस। वहाँ पे पॉलिसी चेंज होती रहती है, मामलात कैसे डील करने हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ पॉलिसी एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट मीन्स कि एक पॉलिसी बन गई, यहाँ पर भी वैसे इसका एक पॉइंट आ रहा है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन को ही एनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है जी। ओके, पॉलिसी एनफोर्समेंट इज द प्रोसेस ऑफ ensuring दैट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर adhered, वो इम्प्लीमेंट किए जाएं, वो अप्लाई किए जाएं टू बाय इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स, वो अडॉप्ट किए जाएं हर फर्द की तरफ से, हर एम्प्लॉय और हर स्टेक होल्डर की तरफ से, वो उसको अडॉप्ट कर लें, इख्तियार कर लें, उसके ऊपर अमल करें। ठीक है जी। Effective policy enforcement is a fundamental aspect of governance, risk management and compliance। और सिंपली प्रीवियसली भी आपने ये बात सुनी होगी कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोसेस है, क्वालिटी ऑफ प्रोसेस की वजह से ही स्टैंडर्ड बनता है, क्वालिटी ऑफ प्रोसेस की वजह से ही सिक्योरिटी अचीव होती है। तो जितना पॉलिसी को एनफोर्स किया जाएगा इन ट्रू स्पिरिट, उतना ही हमारी गवर्नेंस अच्छी होगी, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी, कंप्लायंस। ठीक है जी, GRC कहा जाता है इसको, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एथिकल बिहेवियर। अब ये जो एथिकल बिहेवियर है ना, ये डी फैक्टो के अंडर आता है बाय द वे। सिक्योरिटी, लीगल कंप्लायंस एंड द ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये तीनों, सिक्योरिटी, लीगल कंप्लायंस एंड वेल बीइंग, ये वेल बीइंग भी रिजल्टेंट है एनीवे। लीगल कंप्लायंस और सिक्योरिटी ये फिर D0 के अंडर आ जाता है। तो बहरहाल ये हमारा जो पॉलिसी एनफोर्समेंट है उसकी वजह से ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वेल बीइंग डेवलप होती है, बेटरमेंट आती है। ठीक है जी, एक कल्चर डेवलप होता है, एक एथिक्स डेवलप होते हैं। ओके, नाउ पॉलिसी एनफोर्स करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं। एक है मैनुअल पॉलिसी एनफोर्समेंट, दूसरा है टेक असिस्टेड एनफोर्समेंट, तीसरा है ऑटोमेटेड पॉलिसी एनफोर्समेंट। ऑटोमेटेड की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये इससे आपको बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर एनफोर्स करेगा कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनपुट दिए बगैर आप कोई प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो ये क्या है जी, ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड कहते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाओ, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो किसी भी किस्म का डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो। जब तक आप उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो आपकी जो है वो मतलब एक वर्क फ्लो, एक काम आपका मुकम्मल नहीं होगा। इसमें देखें, वेब सर्विसेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्विस रजिस्ट्रीज हैं, सिक्योरिटी अप्लायंसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें आपकी जो है ना वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर शामिल हो जाते हैं। फिर टेक असिस्टेड, इसमें कुछ टूल्स आप यूज़ करते हो, कोलैबोरेशन टूल्स, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग्स, प्रोसेस ऑटोमेशन एंड वर्क फ्लो, गवर्नेंस पोर्टल्स, डैशबोर्ड एंड कम्युनिकेशन टूल्स। कोई काम करने के लिए कोई एप्लीकेशन कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर उसके ज़रिए से अपने प्रोसेसेस मुकम्मल करेंगे, लेकिन आप टूल्स यूज़ करते हैं असिस्टेंस के लिए। फिर मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में कोई आमतौर पे टूल भी नहीं होते और कोई आपके सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता।
ठीक है जी। गवर्नेंस बोर्ड्स होते हैं, गवर्नेंस प्रोसेसेस होते हैं, गवर्नेंस रिव्यूज़, मैनुअल एनफोर्समेंट प्रोसेसेस, पॉलिसी स्टेटमेंट्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है जी। अब लाहौर में स्टार्ट किया था ई चालान सिस्टम, ई ट्रैफिक चालान सिस्टम। वो हर इशारे के ऊपर कैमराज इंस्टॉल थे और जो कोई भी वायलेशन होती थी कैमरा उसकी पिक कैप्चर करके तो चालान इशू करता था। आजकल वैसे वो सिस्टम जो है वो अभी स्टॉप हुआ हुआ है ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन जो है ये ऑटोमेटेड है। इस तरह का सिस्टम अगर कहीं है तो वो ऑटोमेटेड है। पॉलिसी है, अगर कोई इशारा तोड़ेगा तो उसको चालान इतने का तो वो ऑटोमेट कर दिया उसको, उसमें कोई वार्डन नहीं है, कोई मैनुअल बंदा नहीं आता रोकता नहीं है। हाँ ठीक है, इशारा तोड़ा है, वो जनाब कैप्चर किया कैमरे ने और घर पे चालान चला गया। ठीक है जी। बट देयर वाज सम टेक्निकल रीजंस और कुछ हमारे सिस्टम की भी फ्लॉज हैं जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एनी हाउ it's all about policy formation and enforcement. So we will discuss next topic in next session. Anyhow, right now it is enough for today. Take care. Allah Hafiz.